देखिए, ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये कहाँ-कहाँ से पहले नॉर्मली ठीक हो जाती है मैं आपको बता दूँ। ये सारे काम करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड के अंदर जब एनटीसी रजिस्टर देखेंगे ना, तो आपको इस तरह का दिखेगा। तो ये हमारा नॉर्मल रजिस्टर हो गया और ये एनटीसी रजिस्टर हो गया। चूँकि अभी मेरा इसमें हाथ टच हुआ था जिसकी वजह इसे हम ना कूल करेंगे, देखेंगे और कूल करेंगे थिनर की मदद से। देखिए वोल्टेज बढ़ा, यानी हम इसे एसएमडी से करेंगे हीट। तो एसएमडी को हमने 250 का टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। और 1.8 वोल्टेज जब इसको मिला तो क्या कंडीशन बनी, यहाँ से भी 1.8 ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जैसे जैसे इस पर हीट पड़ेगा, थोड़ा साइड हो जाइए आप, रास्ता क्लियर कर दीजिए। सैमसंग का A10 मॉडल है ये। देखिए, ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये कहाँ-कहाँ से पहले नॉर्मली ठीक हो जाती है मैं आपको बता दूँ। चार्जिंग पत्ता चेंज करेंगे, सब पीसीबी चेंज करेंगे और बैटरी चेंज करेंगे। मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज़ फॉल्टी हो सकता है। इनमें से कोई भी चीज़ चेंज करने पर आमतौर से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन इन केस ये सारे काम करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हम क्या करेंगे, उसी की ट्रेसिंग हम समझेंगे। ये जो आप लेकर के आए इसे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो हम देखेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो इसे हम यूट्यूब पर 2 पार्ट में डालेंगे और आप में से जिसे थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो आप एक बार उसे रिमाइंड करेंगे तो ये चीज़ें दिमाग में आपके बढ़ जाएगी, बाकी दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। उससे पहले ना हम समझेंगे एनटीसी के बारे में, क्योंकि जो इसके अंदर फॉल्ट है ना वो एनटीसी का फॉल्ट है। तो हम एनटीसी के बारे में समझेंगे कि ये एनटीसी होता क्या है, इसकी टेस्टिंग क्या होती है और ये वर्क कैसे करता है और इसे कंपनी को लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। हम सब पर बात करेंगे। चलिए तो पहले हम देख लेते हैं एनटीसी रजिस्टर होता क्या है। देखिए, मदरबोर्ड के अंदर जब एनटीसी रजिस्टर देखेंगे ना, तो आपको इस तरह का दिखेगा। एनटीसी कई तरह के आते हैं, कई प्रकार के होते हैं, कई मॉडल के होते हैं, काम सबका सेम होता है। और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल रजिस्टर हो गया और ये एनटीसी रजिस्टर हो गया, ठीक है। मॉडल दोनों का चेंज है लेकिन दोनों रजिस्टर ही है। यहाँ देखेंगे 103 लिखा हुआ है, कैलकुलेशन करेंगे जब इसका ना तो ये मिलेगा 10 के। और ये आप देख रहे हैं यहाँ ब्राउन है, ब्लैक है, रेड है, फिर ब्राउन है। तो ये क्या है, इसकी कोडिंग से भी पता चलता है कि ये भी 10 के है। तो फिलहाल अभी हमारा मुद्दा ये नहीं है कि इसकी कोडिंग कैसे समझना है। अभी हमें बस ये समझना है कि ये हमारा जो वैल्यू है वो कितने वैल्यू का है। तो चलिए हम इस एनटीसी रजिस्टर को नापेंगे, ठीक है, और देखेंगे कितने वैल्यू का है। तो मैंने जैसा कि कहा ये 10 के है, तो हम इसे रजिस्टर मोड पर करते हैं। 7.76, ठीक है, मैंने कहा 10 के है 7.76। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कूल होता जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। चलिए हम करके भी दिखाते हैं आपको। अभी देखिए, इसे हम करते हैं फिक्स और इसे भी हम करते हैं फिक्स। अब फिक्स करने के बाद जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो हमें मिला 7 किलो ओम्स। क्योंकि अभी मेरा इसमें हाथ टच हुआ था जिसकी वजह से ये हीट हुआ टेम्परेचर, तो इसकी वैल्यू कम हो गई। अभी देख रहे हैं इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन ये मौसम के हिसाब से, जो रूम टेम्परेचर है उसके हिसाब से इसका जो वैल्यू बता रहा है वो 7.8 किलो ओम्स के ऊपर ये नहीं जाने वाला, ठीक है। लेकिन इसे हम ना कूल करेंगे, देखेंगे और कूल करेंगे थिनर की मदद से। तो हम जैसे ही इसे थिनर में डिप करते हैं और आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई 8 के ऊपर। तो कहाँ तक जाएगी देखेंगे, थोड़ा सा और थिनर ले लेते हैं। देखिए 10 के करीब पहुंच गई, ठीक है। और अभी हम इसे हटा लेते हैं थिनर को और देखते हैं कि जैसे जैसे ये रूम टेम्परेचर पर जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू जो है ना घटती जाएगी। अभी थिनर की वजह से ये कूल है, तो इसे अभी हम हीट होने देंगे थोड़ा। देखिए जैसे जैसे
रूम टेम्परेचर जा रहा है ये, वैसे वैसे इसकी वैल्यू आप देखेंगे घटती जा रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, 9 किलो ओम आया। अभी हम इस पे जैसे ही हाथ टच करेंगे हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब इसे मिलेगा तो देखिए ये धीरे धीरे अपनी वैल्यू को घटाना शुरू कर दिया। और अब इसे हम छोड़ के देखते हैं, तो आप देखेंगे कि फिर से इसने बढ़ना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एनटीसी रजिस्टर को हीटिंग मिलते जाएगी ये अपनी वैल्यू घटाते जाएगी। तो जब ये वैल्यू घटाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और जब वैल्यू बढ़ाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसे कर लेते हैं अभी टेस्ट। तो पहले हम इसका डिवाइडर सर्किट बनाएंगे, और डिवाइडर सर्किट बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों रजिस्टर का आपस में जो सिरा है वो जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2। अगर R1 ये हुआ है तो वोल्टेज इंजेक्ट यहाँ करेंगे जो DC का पॉजिटिव होगा। तो DC का जो पॉजिटिव है वो हम यहाँ दे देते हैं, और उसका जो निगेटिव है वो हम देंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ हमने पॉजिटिव दिया, यहाँ हमने निगेटिव दिया, तो हम देखते हैं कि जो वोल्टेज हमने इंजेक्ट किया है वो कितना है। जो वोल्टेज हमने इंजेक्ट किया इसे दिया है 1.8। अगर इसे 1.8 दिया है यानी जो वोल्टेज हमारा 1.8 हो जा रहा है, तो वो निकल कितना रहा है, दोनों रजिस्टर के बीच से। चूंकि डिवाइडर है, दोनों रजिस्टर के बीच से हमारा वोल्टेज डिवाइड होगा, यहाँ से वोल्टेज डिवाइड होकर हमारा निकलेगा, ये आया 0.7, मतलब लगभग 0.8 वोल्ट के समथिंग ये हमारा वोल्टेज आया। चलिए अब अगर 0.8 वोल्ट आया तो हम देखेंगे कि इसका वोल्टेज अप एंड डाउन होता है, तो कैसे होता है, तो हम इसे करेंगे इसमें फिक्स। और इसे करेंगे ग्राउंड में फिक्स। देखिए अभी जो हमारा वोल्टेज ना इनपुट हो रहा है, कितना हो रहा है, यहाँ से ग्राउंड और यहाँ से पॉजिटिव 1.8 जा रहा है, तो दोनों सिरा से हमारा वोल्टेज इन हुआ और बीच से हमारा सिरा आउट हुआ, और यही सिरा जो है ना, यही वोल्टेज हमारा सीपीयू को जाएगा। तो जो सीपीयू को जा रहा है वो कितना जा रहा है, 0.8 के समथिंग। हम देखेंगे पहले इसे थोड़ा सा थिनर लगा करके। देखिए वोल्टेज बढ़ा, यानी इसे हमने जब ठंडा किया थोड़ा सा, क्या हुआ, इसके अंदर वोल्टेज बढ़ा। चलिए और कूल करते हैं इसे हम, 0.9 प्लस हो गया, और कूल करते हैं। देखिए 1 वोल्ट क्रॉस कर गया ना, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी यहाँ वोल्टेज भी बढ़ेगा, और जब इसकी वैल्यू घटेगी तो वोल्टेज भी घटेगा। चलिए इसकी वैल्यू हम घटा के देखते हैं, यानी हम इसे एसएमडी से करेंगे हीट। तो एसएमडी को हमने 250 का टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, और इसे जैसे ही हम हीट करेंगे तो देखिए जैसे ये हीट हो रहा है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करता जा रहा है, और जैसे जैसे ये ड्रॉप करेगा, ध्यान दीजिएगा अभी कितना हो गया, देखते रहिएगा, 0.3, 0.2, 0.1, 1 से भी कम हो गया। अब देखिए अब यहाँ आ गया, जहाँ वोल्टेज आना चाहिए था वहाँ आ गया ग्राउंड। कैसे ग्राउंड हुआ, क्यों, क्योंकि ये आपस में दोनों शॉर्ट हो गया, यानी रजिस्टर ने क्या किया, खुद को शॉर्ट कर लिया। जब शॉर्ट किया तो क्या हुआ,
यहाँ से जो ग्राउंड है वो ग्राउंड यहाँ आ गया, जिसकी वजह से वोल्टेज क्या हुआ, जहाँ 1.8 आ रहा था 0.7 आ रहा था जहाँ, ठीक है, जहाँ 0.8 आ रहा था, यहाँ क्या हुआ, जैसे ही ग्राउंड गया तो उस वोल्टेज को ये सीधे सीधे खा गया, ठीक है। अभी आप देखिएगा कि जैसे जैसे ये कूल होता रहेगा, यहाँ वोल्टेज ठीक होता रहेगा और ठीक होते होते अपने असली वैल्यू पर पहुंच जाएगा। देखिए 0.7 क्रॉस कर गया ये। अभी जो आपने डिवाइडर सर्किट देखा, इसे हम एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक। देखिए ये हो गया हमारा सीपीयू और ये हो गया हमारा पीएम। अभी क्या हुआ, दो रजिस्टर हमने लगाया, ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2, यानी ये हमारा नॉर्मल रजिस्टर हो गया और ये हमारा एनटीसी रजिस्टर हो गया। तो जब पीएम से एक वोल्टेज आया, कौन सा, 1.8 का, 1.8 वोल्टेज जब इसको मिला तो क्या कंडीशन बनी, यहाँ से भी 1.8 ही जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं है, ये फ्री है, बिल्कुल लोड नहीं है, तो जो वोल्टेज यहाँ आएगा वही आउट देगा 1.8। जैसे ही सीपीयू को 1.8 मिला, सीपीयू क्या समझेगा, सीपीयू ये समझेगा कि कुछ ना कुछ इसके अंदर फॉल्ट है, और वो क्या करेगा, वो टेम्परेचर का एक सिंबल शो कर देगा और बोल देगा इसके अंदर टेम्परेचर इशू है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये टेम्परेचर का सिंबल शो कर देगा। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ ग्राउंड कर देंगे इसको, और जैसे ही ग्राउंड करेंगे तो ये हमारा लोड पर आ जाएगा। जैसे ही लोड पर आएगा तो यहाँ हमें जो वोल्टेज देखने को मिल रहा था वो मिल रहा था 0.8। अब अगर मान लीजिए कि 10K का रजिस्टर ये है और 10K का रजिस्टर ये है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से जो वैल्यू बनेगी वोल्टेज की वो बनेगी 0.9। चलिए तो हम मान लेते हैं कि 0.8 वोल्टेज यहाँ मिला, और जैसे ही 0.8 मिला उस कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ सीपीयू समझ गया सब कुछ ठीक है और वो चार्जिंग की परमिशन दे देगा। अब क्या होगा कि जैसे कि हमारा ये जो एनटीसी रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ, जैसे जैसे इस पर हीट पड़ेगा वैसे वैसे ये वैल्यू घटाता जाएगा, और जब वैल्यू घटाएगा तो यहाँ भी वोल्टेज घटता जाएगा, घटते घटते यहाँ वोल्टेज हो जाएगा 0। और अगर यहाँ 0 वोल्टेज हो गया या 0.8 से ज़्यादा कम हो गया तो सीपीयू समझेगा कुछ ना कुछ फॉल्ट है, वो चार्जिंग को कर देगा बंद। तो अब सवाल ये है कि ये एनटीसी रजिस्टर लगा कहाँ होता है, पहले हम इसे समझ लेते हैं, ये एनटीसी रजिस्टर बोर्ड के अंदर कहाँ लगा होता है, ठीक है। चलिए तो इसके पहले जो हमने पढ़ा, पीएम से एक रजिस्टर कहाँ आया, बैटरी कनेक्टर के थर्मल पर। हम इसकी वैल्यू लेके चलते हैं 10 के, ठीक है, हम इसकी वैल्यू लेके चलते हैं 10 के। तो अभी क्या करेंगे, 1.8 गया कहाँ, रजिस्टर को, और रजिस्टर से जो लाइन निकला ये कहाँ गया, ये गया सीपीयू को, तो सीपीयू को भी जो मिलेगा 1.8 मिलेगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जैसे ही इसके अंदर बैटरी लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम इसके अंदर बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही बैटरी लगाएंगे तो ये लाइन पत्ता के माध्यम से जुड़ जाएगा बैटरी से, और बैटरी के अंदर होता है एक रजिस्टर जो कि एनटीसी, और ये होता है ग्राउंड। जैसे ही से ग्राउंड मिला क्या हुआ, दोनों रजिस्टर के बीच से जो वोल्टेज हमारा डिवाइड हुआ वो बना 0.8 के समथिंग। देखिए अलग अलग मॉडल में अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलेगा, अलग अलग रजिस्टर की वैल्यू देखने को मिलेगा। हम सिर्फ समझाने के लिए आपको एक फिक्स वैल्यू लेके चल रहे हैं, जो कि यहाँ भी 10 के दिखाया है और यहाँ भी 10 के दिखाया है, ठीक है। मतलब अब यहाँ बैटरी में लगाने की जरूरत क्या पड़ी, आपने देखा होगा, कभी सुना होगा कि वीवो का मोबाइल क्या हुआ, ब्लास्ट कर गई पैन, कभी जेब में फट गई, कभी चार्जिंग के दौरान, बात करने के दौरान में फट गई। तो क्या होता था कि ये बैटरी जो है ना ओवर हीटिंग होती थी, और जब चूंकि लिथियम बैटरी होती है ये, अब ये जब ज्यादा हीट होगी ना, ओवर हीट होगी बैटरी, तो क्या करेगी, बैटरी के अंदर गैस बनेगी,
उसके अंदर एक हीटिंग, एक टेम्परेचर, जो ओवर टेम्परेचर जैसे ही जाएगा तो क्या करेगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो कंपनियों ने क्या किया कि बैटरी के अंदर डाल दिया थर्मिस्टर। जैसे ही थर्मिस्टर उन्होंने डाल दिया और एक डिवाइडर सर्किट बना के सीपीयू को दे दिया सेंस करने के लिए, और जब सीपीयू को सेंस मिला तो सेंस मिलने के बाद इसे परमिशन मिलेगा, और परमिशन मिलने के बाद ये चार्जिंग को क्या करेगा, ये चार्जिंग को ऑन कर देगा। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं ये वाला कनेक्शन। तो जब ये वाला कनेक्शन हम देखेंगे तो ये कनेक्शन हमें देखने को मिलेगा कहाँ, पहले हम एक बार चलते हैं बोर्नियो की तरफ, और बोर्नियो की तरफ चल करके हम देखते हैं कि ये कनेक्शन हमें कहाँ देखने को मिला। देखिए अभी आप देखोगे ना, बैटरी कनेक्टर पर दो लाइनें देखने को मिलेगी, एक आपको मिलेगा आईडी और दूसरा आपको मिलेगा थर्मल। तो इसके अंदर हम देखेंगे थर्मल कौन है और आईडी कौन है। देखिए येलो वाली जो लाइन हमारी है यहाँ, ये हमारा है टेम्परेचर, मतलब यहाँ थर्मल की जगह इन्होंने क्या लिखा है, बैट थर्मल, या थर्मल की जगह इन्होंने लिखा है टेम्परेचर, मतलब यही लाइन हमारी जो है टेम्परेचर की है, येलो वाली। और ये कहाँ, ये बैटरी कनेक्टर के ऊपर। तो इसी बैटरी कनेक्टर से, इसी पिन से, पत्ता के माध्यम से ये जुड़ जाएगा कहाँ, ये पत्ता के माध्यम से जुड़ जाएगा बैटरी के अंदर जो रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर में। आप क्या करते हैं, जब कोई दिक्कत आती है इस तरह की, तो आप इस रजिस्टर को निकाल देते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी हम समझेंगे सैमसंग ने क्या किया। देखिए सैमसंग ने क्या किया, यहां से कनेक्शन कर दिया कट, ठीक है, और इस रजिस्टर को भी निकाल दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इस रजिस्टर को भी निकाल दिया, कनेक्शन कट कर दिया, और दोनों लाइनों को अलग अलग लेकर के गई कहां, मदरबोर्ड पे जो चार्जिंग का कनेक्टर होता है वहां। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या किया, इस रजिस्टर को निकाल दिया, सीपीयू के कनेक्शन को यहां जोड़ दिया, पीएम के कनेक्शन को यहां जोड़ दिया। अभी कंपनी क्या करने वाली है, सैमसंग क्या करने वाली है उसे देखेंगे हम। मतलब उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो थर्मल है, ये जो थर्मल की लाइन है, ये हो गई यहाँ एनसी, मतलब अब यहाँ थर्मल की कोई भी लाइन नहीं है। आप देखिए ये लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, तो यहाँ कोई भी थर्मल की लाइन नहीं है, मतलब अब यहाँ आपको एनसी देखने को मिलेगा किसी किसी मॉडल में। तो जिस मॉडल में एनसी देखने को मिले, यहाँ थर्मल की लाइन आपको मिलेगी यहाँ, और यहाँ लिखा होगा बैट थर्मल, या फिर ओनली टीएच लिखा होगा, ओनली टीएच या टीएच, इस तरह से कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिला कुछ और। अब क्या हो रहा है, दो रजिस्टर जो उठाया था किसने, सैमसंग ने, इस बोर्ड से दो रजिस्टर निकाल लिया। अब निकालने के बाद उन दोनों रजिस्टर को लेके कहाँ गई, ये देखिए, उन दोनों रजिस्टर को लेकर के आ गई कंपनी यहाँ, कहाँ, सब पीसीबी पर, यानी जो हमारा चार्जिंग का जो बोर्ड होता है, मतलब सीसी बोर्ड, वहां लेकर के चले आई, और इसको कर दिया एनटीसी, और इसे कर दिया नॉर्मल। ये नॉर्मल रजिस्टर है, और ये हमारा क्या है, ये एनटीसी रजिस्टर है। तो अभी क्या हो रहा है, आप देखिए, ये पत्ता के माध्यम से आके इस लाइन से जुड़ जाएगा, यानी यहां आ गया 1.8, और उसके बाद आप देखेंगे कि पत्ता के माध्यम से ये लाइन कहां आ गई, बीस से डिवाइड होकर के वोल्टेज हमारी चली गई कहां, सीपीयू को। देखिए जो रजिस्टर वहां लगा था वही रजिस्टर सब पीसीबी के अंदर आ गया, और यहां आने के बाद सीधे सीधे इसने यही किया, वो भी कनेक्टर के माध्यम से। देखिए यहां भी कनेक्टर होता है सब पीसीबी पर, और इसी कनेक्टर के माध्यम से क्या करता है कंपनी, इस रजिस्टर को जोड़ देता है, और अब हमारी वर्किंग ठीक हो जाती है। मतलब वहां बैटरी हीट हो रही थी तो प्रॉब्लम आ रही थी, अब यहाँ अगर फोल्डर भी अगर आपका ज़्यादा हीट हुआ ना, यानी आपका क्या हुआ, पीसीबी अगर हीट हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके सेट में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अब सैमसंग की अपनी सोच है, रेडमी की अपनी सोच है, वीवो और ओप्पो की अपनी सोच है,
अपने अपने एक्सपीरियंस से वो सारे काम करते हैं कि कहाँ रजिस्टर लगाना ज़्यादा बेटर होगा, वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हम इसे समझ गए। अभी इसे हमें रिपेयर करना है, तो इसे रिपेयर कैसे करें? अब हम देखते हैं मैट्रिक के अंदर। देखिए स्पैटिक के अंदर मदरबोर्ड पे जो चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है वो लगा हुआ है ये। तो अभी आप देखिए कि ये कनेक्टर से और आपके जो हार्डवेयर में जो कनेक्टर होता है, यानी यहाँ से बहुत डिफरेंस है। मतलब जो स्मेटिक चलाते हैं वो ढूंढ लेंगे, जो स्मेटिक नहीं चलाते वो कैसे ढूंढेंगे? तो हम इसमें दोनों तरीका बताएंगे। एक तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है ना 17 नंबर पर, आप देखिए यहाँ 17 नंबर डाला हुआ है, मतलब 17 नंबर पर आपके एनटीसी का लाइन आया है जो कि डायरेक्ट सीपीयू को जाता है। अब ये 17 नंबर यहाँ है, तो हम स्मेटिक में आएंगे तो हमें यहाँ भी 17 नंबर देखने को मिलेगा। देखिए ये 17 नंबर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ये वाली लाइन हमारी 17 नंबर है जो कि लिखा हुआ है बैक थर्मल। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होगा ना, यहाँ नंबर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं जब हार्डवेयर के अंदर आप जब जाएंगे ना, तो हार्डवेयर के अंदर यहाँ कहीं भी नंबर देखने को नहीं मिलेगा। तो हम इसे जब रिपेयर करेंगे ना, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, और हम स्मेटिक के जरिए से इन पिनों को आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे इसे ढूंढते हैं और किस तरह से इसे हम रिपेयर करते हैं। इसमें क्या क्या किया प्रमोद आपने? चार्जिंग जैक, ओनली चार्जिंग जैक। देखिए यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको दिखेगा एनसी। ठीक है, और यहाँ कुछ वैल्यू देखने को मिलेगी आपको। तो जिस साइड हमें एनसी मिलेगी उसी साइड से अपोजिट से हम 9 नंबर गिनेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 इधर से 4 इधर से, अब पता नहीं चल रहा है कि हमें इधर से गिनती करना है कि इधर से गिनती करना है, क्योंकि वीबस की लाइन दोनों तरफ आ रहा है। एक तरफ वीबस की लाइन होती तो हम यहाँ से गिनती कर लेते 9 नंबर, लेकिन हो सकता है 9 नंबर इधर से हो। हम इस लाइन को ढूंढेंगे तो हमें दोनों लाइनें यहाँ से मिल जाएगी, 1.8 भी मिल जाएगी और हमें सीपीयू की लाइन। अब यहाँ से हमें देखना है कि ये 9 नंबर किस रजिस्टर पर जाके मिला है। चलिए अभी पहले बैटरी निकाल लेते हैं, ध्यान रखेंगे बैटरी लगा काम नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 नंबर कहीं रजिस्टर पर गया है क्या, देखेंगे। 8 नंबर, इस 8 नंबर पर मार देंगे, मतलब दूसरी तरफ से 8 नंबर। अरे भाई ये देखो ना वीबस, ये देखो ये वीबस की लाइन इधर से, हमने इधर से काउंट किया था 1 2 3 4 और 9 नंबर पे जोड़ा था। सही हो गया।